डीवी हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। जादुई समोसा का पेड़। लखनपुर के गांव में रामू कहलाता एक आदमी रहता था। वह एक ठेले पर गर्मा गर्म समोसा बनाया करता था। उन समोसा को रामू का बेटा पिंटू प्लेट में डालकर बेचता था। उनसे आए हुए पैसे से एक छोटा सा मकान में गुजारा करता था। हर रोज रामू अपने पिताजी का फोटो को प्रणाम करता था। एक दिन पिंटू बोला, हर रोज लोग भगवान के फोटो को प्रणाम करते हैं ना पिताजी, आप दादाजी को फोटो को क्यों प्रणाम करते हो? तो रामू बोला, देखो बेटा, मरे हुए आदमी भी भगवान के समान होते हैं। तुम्हारे दादाजी भी बहुत अच्छे आदमी थे। हमको तो कुछ संपत्ति नहीं दिए, लेकिन मरने तक हमारे देखभाल अच्छे से किए थे। वो मर गए हैं, लेकिन उनका आत्मा हमारे ऊपर नज़र रखता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन ये सब तुम्हें क्यों? हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन करवा देंगे। अच्छा पढ़ के तुम अपना एक अच्छा भविष्य बनाना। तो पिंटू बोला, ठीक है पापा। कुछ दिनों के बाद उस गांव में महेंद्र करके एक सीआई इंस्पेक्टर आया था। वह बहुत लालची और रिश्वत खाने वाला आदमी था। वह आने के बाद छोटे छोटे व्यापारी से रिश्वत लेना शुरू किया था। एक दिन महेंद्र रामू के पास आया और एक लेंस लेके समोसा को चेक करने लगा और उस समोसा को कचरा वाला डब्बा में फेंक कर बोला, छी छी, ये समोसा पर वायरस फैल गया है। ये खाने वालों को कोरोना वायरस जरूर आएगा। ये पूरा दुनिया में फैलकर लाखों लोग मर जाने के संभावना है। तुरंत इस समोसा के ठेले को हटाओ, नहीं तो अरेस्ट करवा दूंगा। तब रामू डर कर बोला, सर, हम अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करके समोसा बनाते हैं। दया करके मेरे पेट के ऊपर लात मत मारिए सर। हम दोनों इस समोसा को बेचकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए सर। तुम्हें देखा तो मुझे माया लगने लगा। ठीक है, तुम जाओ और 4,000 रुपये निकाल के मेरे को दो। तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा। तो रामू को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, और पिंटू के एडमिशन के लिए जो बचाए हुए पैसे लाके उसे दे दिया। इतने से ही महेंद्र नहीं कोई कसर छोड़ा और हर रोज समोसा का पार्सल लेता था और उससे 300 से 400 रुपये भी लेता था। एक दिन रामू अपने पिता के सामने दुखी होकर रोने लगा और बोला, देखा ना पिताजी, आपने गरीब व्यक्ति को लोगों कैसे सताता है और कैसे लूटता है। वो आदमी तो हमारे सारे फायदा को ले जाता है। हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, कोई नौकरी करके गुजारा कर लेंगे, कहकर रोने लगा। इतने में ही पिता के फोटो के पीछे से एक नक्शा गिरा। रामू उस नक्शा को उठाकर देखने लगा और बोला, ये क्या है? ये तो जंगल का रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, इसे जंगल में ले जाके देखते हैं।
रामू और पिंटू उस नक्शा को देखते हुए जंगल में गया। वे एक पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ पूरा समोसा से भरा हुआ था। दोनों ने उस पेड़ को देखकर हैरान हो गए। पिंटू उस पेड़ के ऊपर चढ़कर एक समोसा को तोड़कर खाया और बोला, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने में ही जो समोसा को पिंटू ने तोड़ा था वहीं पर फिर एक दूसरा समोसा आया। तब वह रामू को पूरा बात समझ में आया और वह अपने पिता को प्रणाम किया। बाद में वे एक गाड़ी लेकर पेड़ के पास आया और उस पेड़ को रामू प्रणाम किया तो समोसा उस गाड़ी में पूरे भर गया और वह समोसे से भरे गाड़ी को रामू ने गांव में ले जाकर बेचा। उनको बहुत सारे पैसा मिलने लगा तो हर रोज पिंटू और रामू गाड़ी लेकर पेड़ के पास जाते और उसमें समोसा भर के गाँव में बेचा करते थे। कुछ दिन बाद वह एक बहुत बड़ा घर बनाया। यह बात महेंद्र को पता लगा और वह उसके घर में आया। महेंद्र रामू से बोला, मैं CI इंस्पेक्टर हूँ और मुझे पता चले बिना ये सब कहाँ से कर रहा है और इतने सारे समोसा कहाँ से मिल रहे हैं और यह कहाँ से तैयार करता है, ये बात मुझे जानना है, नहीं तो तुझे जेल में डालता हूँ। तो रामू बोला, सर मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, बस आप बोलिए आपको कितना चाहिए। महेंद्र बोला, अरे वाह, मेरे मन के बात जानने वाला आदमी मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी 50,000 रुपये देना और मुझे हर महीने 1,00,000 रुपये देना। तब रामू पैसा से भरा सूटकेस लेके आया और महेंद्र को दिया। उतने में ही रामू का बेटा पिंटू दीवार के पीछे से छिपकर एक स्मार्टफोन में सारा बात रिकॉर्डिंग कर लिया। तब वह CI इंस्पेक्टर डर के मारे घबराने लगे। पिंटू को बोला, बे रुक पिंटू के बच्चा, और पिंटू की ओर जाने लगा। तब पिंटू बोला, मैंने कलेक्टर अंकल और पुलिस अंकल को ये वीडियो भेज दिए हैं। उतने में ही एक पुलिस का गाड़ी आया और महेंद्र को अरेस्ट करके ले गया। तब से रामू और पिंटू हर रोज समोसा के पेड़ को प्रणाम करता और अच्छे से व्यापार करने लगा।